फॉर द ट्यूटोरियल ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या यूज होता है। तो बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल यूज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज नंबर वेरिएबल्स एंड दूसरी टेक्स्ट टाइप के वेरिएबल होते हैं, तीसरा बूलियन वेरिएबल होते हैं और फोर्थ होता है नल वेरिएबल। तो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल के बारे में मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। प्लेस होल्डर होता है कि वो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी वैल्यू वो एक्सेप्ट कर सकता है अगर आप उसको चेंज करते हो। तो आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल के बारे में अधिक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपको अगर आप वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वेरिएबल var(x) और इक्वल टू, सपोज मैं वेरिएबल को कोई नंबर देता हूँ 23 एंड सेमीकोलन और इसको स्क्रीन पर पुट करते हैं ब्राउज़र पर। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRITE एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपको इसको बंद कर देना है। जो वेरिएबल है आपको वो यहाँ पर आपको पुट करना है। तो मेरा वेरिएबल क्या है, x, और इसके बाद सेमी कॉलन। जो हर इंस्ट्रक्शन है वो सेमी कॉलन के बाद बंद हो जाता है। तो मैंने अपना जो जावा स्क्रिप्ट है उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि वेरिएबल्स x इक्वल टू 23 एंड पुट आउट ऑन द स्क्रीन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और अगर ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ पर शो हो रही है ब्राउज़र के द्वारा। तो बेसिकली जो पहला टाइप का अपना क्या है वेरिएबल है, नंबर टाइप वेरिएबल। बेसिकली आप यहाँ पर डेसिमल भी यूज कर सकते हो वेरिएबल के लिए। वेरिएबल को जो वैल्यू दी है वो डेसिमल वैल्यू भी आप दे सकते हो। यहाँ पर सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर 23.36952 और मैं अगर यहाँ पर सेव करता हूँ अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं कि इंस्टेंटली यहाँ पर जो वैल्यू है वेरिएबल की वो चेंज हो गई है। तो बेसिकली वेरिएबल कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, अगर आप कोई भी वैल्यू उसको दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू भी देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू देकर देखता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे माइनस वैल्यू दे दी है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, सेव किया फिर रिफ्रेश किया, तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर चेंज की थी माइनस में, तो वो यहाँ पर चेंज हो गई है। तो जो भी आप वेरिएबल को वैल्यू देंगे, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, कोई भी हो, वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने जो फर्स्ट टाइप का जो वेरिएबल है मैंने आपको बता दिया है, जो नंबर टाइप वेरिएबल है। दूसरा मैं आपको वेरिएबल बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट वेरिएबल। तो सपोज टेक्स्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड या स्ट्रिंग, जो भी लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, उसमें जो टेक्स्ट होते हैं उनको स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आप जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और आप वेरिएबल को कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, उसको वेरिएबल को कोई टेक्स्ट वैल्यू देना चाहते हो आप, तो उसके लिए बेसिकली आपको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद करना होगा उस वैल्यू को। सपोज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ उसको वैल्यू वेरिएबल को x को आई लव यूनिवर्स एंड इसको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद कर देना है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर शो हो रहा है आई लव यूनिवर्स। तो बेसिकली अगर आपको टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करना है तो उसको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद करना है। वेरिएबल x एंड वेरिएबल को जो वैल्यू देना चाहते हैं टेक्स्ट के द्वारा उसको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद करना होगा। दिस इज द राइट स्ट्रक्चर फॉर यूजिंग द स्ट्रिंग इन द वेरिएबल। तो जो तीसरा टाइप का होता है वेरिएबल टाइप होता है, सपोज आप यहाँ पर एक अलग टाइप का सेंटेंस लिख रहे हो। सपोज यहाँ पर आई लव यूनिवर्स एंड और क्या लिख रहे हो यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ। ओके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर वो उस तरह की परेशानी अगर आपको आती है तो वो कैसे सॉल्व करोगे आप। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऋषभ सैड एंड इसके बाद साइन लगाना है जी, ऋषभ सैड, और सपोज मैं इसको क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद करना है। क्यों? बिकॉज दिस इज वेरिएबल एंड इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ मैं जैसा जावा स्क्रिप्ट बोलती है सब। और यहाँ पर क्वोटेशन मार्क एंड आगे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ ऋषभ सैड आई
लव लैंग्वेज, आई लव लैंग्वेज, एंड इसको क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैं सेव करता हूँ और फिर ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने वेरिएबल एक्स उसको टैग वैल्यू दे दी है, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है उसको, तो ऋषभ सैड यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर वो समझ रहा है कि ये एक टाइप का वेरिएबल है। लेकिन व्हाट द हैक इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पर जो डबल स्ट्रिंग आ रही है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो समझ नहीं पा रही है कि ये बेसिकली वेरिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके द्वारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं हो रहा है। तो हमें जावास्क्रिप्ट को बताना है कि जो इस क्यूटेशन मार्क को इस क्यूटेशन मार्क के अंदर है वो बेसिकली एक वेरिएबल है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे डबल वेरिएबल आ गए हैं, तो इसके कारण जो जावास्क्रिप्ट है वो उसका दिमाग ख़राब हो गया है कि बेसिकली ये आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ मुझे हिंट देनी होगी जिसके द्वारा मैं समझ सकूँ कि ये एक वेरिएबल जो है वो आप यूज कर रहे हो। तो इसके लिए जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर क्या है, एक एस्केप एट्रीब्यूट का यूज होता है, एस्केप कैरेक्टर का यूज होता है। तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, जिस सेंटेंस को आप वेरिएबल बनाना चाहते हो डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर, उसके लिए उसको आपको क्या करना है कि बैकस्लैश के अंदर उसको बंद कर देना है। क्या करना है आपको, बैकस्लैश के अंदर बंद कर देना है। सपोज यहाँ पर मैं बैकस्लैश बनाता हूँ और यहाँ पर भी मैं बैकस्लैश बनाता हूँ, तो अब जावास्क्रिप्ट समझ जाएगी कि जो आप बैकस्लैश के अंदर लिख रहे हो वो एक वेरिएबल है, और जो एक क्यूटेशन मार्क है और शुरू वाला जो क्यूटेशन मार्क है इसके अंदर जो भी चीज़ है स्ट्रिंग है वो एक टाइप की वेरिएबल है, और मैं उसको स्क्रीन पर पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ब्राउज़र खोलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट द हैक इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पर कुछ आप बता सकते हो, कोई हिंट दे सकते हो कि यहाँ पर गलत क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो गलत हो रहा है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर मुझे बैकस्लैश जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, वो मुझे आगे यूज करना है। तो अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पर और फिर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बेसिकली गलती क्या हो रही है मुझसे, तो करके देखते हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर बैकस्लैश पीछे लगा के देख लिया, आगे लगा के, यहाँ से फिर लगा के देखता हूँ मैं। अगर सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं बैकस्लैश का यूज अंदर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर सेव करता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पता चल गया है कि आपको क्या करना है कि उसको जो भी आप पुट करना चाहते हैं उसको क्या बैकस्लैश के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ऋषभ सैड, फिर बैकस्लैश क्यूटेशन मार्क आई लव लैंग्वेज एंड बैकस्लैश एंड क्यूटेशन मार्क। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, अगर आपको किसी भी चीज़ को पुट करना है स्क्रीन पर, अगर आप क्यूटेशन मार्क के साथ डील कर रहे हैं एक और क्यूटेशन मार्क के अंदर, तो उसको आपको बैकस्लैश जो है एस्केप कैरेक्टर का यूज करना है। एस्केप कैरेक्टर बेसिकली होता क्या है, बैकस्लैश डबल क्यूटेशन मार्क एंड एस्केप बैकस्लैश एंड क्यूटेशन मार्क। तो दिस इज़ द एस्केप कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ स्क्रीन पर पुट कर सकते हो। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट वेरिएबल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। और अभी 2 वेरिएबल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर और टेक्स्ट, और अभी 2 और वेरिएबल बचे हैं यहाँ पर। जो 2 और वेरिएबल होते हैं उनका नाम है एक बूलियन वेरिएबल। तो बूलियन जो वेरिएबल होते हैं, मैं आप बूलियन के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, जो बेसिकली डील करता है ट्रू और फॉल्स से, ट्रू एंड फॉल्स से डील करता है। तो बेसिकली आने वाले लेक्चर में इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और एक और बेसिकली जो वेरिएबल होता है वो होता है नल वेरिएबल। तो बेसिकली नल वेरिएबल जो होता है, इसका मतलब है इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। नल वेरिएबल जे अलग होता है जीरो वेरिएबल से। नल वेरिएबल का मतलब है इट हैज़ नो वैल्यू, इट हैज़ नो प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आने वाले लेक्चर में इन सब वेरिएबल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में नए उत्साह के साथ, नई चीज़ों के साथ में। तो देखते रहिएगा, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। सी यू लेटर, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।